चलिए हम देखते हैं मश्क नंबर 10 का सवाल नंबर 1 जमा कीजिए है। तो पहली कसर है 6 सही 1/3 जमा 2 सही 1/3। अब सबसे पहले तो पहले हम क्या करेंगे, इनको तिरछा ज़रब करेंगे, यानी 3 ज़रब 6 और उसके बाद में शुमार कुनिंदा जमा करेंगे बटे में 3 जमा यहाँ पर भी 3 ज़रब 2 जमा 1 बटे में 3। अब शुमार कुनिंदा को हल कर लीजिए, 6 तिया 18 जमा 1 ये हो जाएगा 19/3, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7/3। अब ध्यान देना है आपको कि जब नसबनुमा एक जैसे हों तो उनको सिर्फ एक बार लिख देते हैं और शुमार कुनिंदा को जमा कर देते हैं। तो अब इनको जमा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 26/3। अब चूंकि सवाल आपका मुरक्कब की शक्ल में था और ये जो है वो गैर वाजिब में है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, मुरक्कब की शक्ल में तहवील कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया था बटे में 3 ऐसे ही रहेगा। अब 3 के पहाड़े में 26 या उससे कम नंबर कौन सा आता है, तो हम देखेंगे 3 8 24, तो 8 यहाँ लिख दीजिए। अब 26 में से 24 निकाल दीजिए, कितना बचा, तो आपका जवाब मिलेगा 8 सही 2/3। दूसरा सवाल हमारे पास है 1 सही 1/4 जमा 3 सही 1/2। पहले हम इस मुरक्कब कसर को फिर से गैर वाजिब कसर में तहवील करेंगे, यानी 1 ज़रब 4 जमा 1/4 जमा 2 ज़रब 3 जमा 1/2। अब ये हो जाएगा 4 का 4, 4 और 1 5/4 जमा 2 तिया 6, 6 और 1 7/2। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे नसबनुमा सेम नहीं है। जब नसबनुमा सेम नहीं हो तो उसके दो तरीके हैं। नंबर 1 आप तिरछा ज़रब करें, नंबर 2 इनका नसबनुमा को एक जैसा बनाएं। नसबनुमा को जैसे 5/4 जमा 7/2 है, तो हम क्या करते हैं, दोनों के नसबनुमा को सेम बना देते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है तो ऊपर नीचे हम 2 से ज़रब कर देते हैं, ताकि ये 5/4 था और ये हो जाएगा 7 दूनी 14/2 दूनी 4। अब दोनों का नसबनुमा सेम हो गया। आप जो भी अमल नसबनुमा में करेंगे या जो भी अमल शुमार कुनिंदा में करेंगे वही सेम नसबनुमा में भी करना पड़ेगा या शुमार कुनिंदा में भी करना पड़ेगा। तो अब ये हो गया नसबनुमा एक जैसा, तो अब मैंने बताया आपको एक जैसा लिख देंगे और ये हो जाएगा 5 जमा 14, यानी कि आपको मिलेगा 19/4। अब फिर से जैसे मैंने बताया नसबनुमा में 4 ऐसे ही लिखेंगे और 4 के पहाड़े में 19 तलाश करें। तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 4 चौक 16। अब 19 में से 16 को निकाल दीजिए, कितना बचा 3, तो यहाँ पे जवाब मिलेगा आपको 4 सही 3/4। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है 5 सही 1/5 जमा 2 सही 1/4। तो इनको पहले क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको 5 ज़रब 5 जमा 1/5 और फिर जमा 2 ज़रब 7 जमा 1/7। अब 5 पंजे 25 और 1 26/5 जमा 2 सत्ते 14 और 1 15/7। अब चूंकि दोनों के नसबनुमा सेम नहीं है इसलिए हम इसको तिरछा ज़रब कर देंगे, तो ये हो जाएगा 26 ज़रब 7 फिर जमा 5 ज़रब 15/5 ज़रब 7। अब इनको ज़रब कर दीजिए आप, 7 छंग 42 के 2 हासिल के 4, 7 दूनी 14 और 4 18 जमा 15 पंजे 75/5 सत्ते 35। अब इनको जमा कर दीजिए, 5 और 2 मिलके हो जाएगा 7, 8 7 15 के 5 हासिल का 1, तो ये हो जाएगा 257/35। अब हम देख रहे हैं 35 के पहाड़े में आपको 257 तलाश करना है, तो अब 35 के पहाड़े में हम क्या करेंगे 257 तलाश करेंगे, यानी लमसम करीब करीब नंबर। अब 35 हमको नहीं पता पहाड़ा, तो हम क्या करते हैं 35 को पहले 5 से ज़रब करके देखते हैं कि कितना आता है। तो 5 पंजे 25, 5 तिया 15 और 2 17, ये हो गया 175, जो कि अभी बहुत छोटा है। तो हम क्या करते हैं इसको 8 से करके देखते हैं, 8 पंजे 40, 8 तिया 24 और 4 28, 280 आ रहा है, ये ज़्यादा हो गया। हम और नीचे आते हैं, एक नंबर 7 से करके देखते हैं, तो 7 पंजे 35, 7 तिया 21 और 3 24, 245। अब अगर इसके ऊपर जाएंगे
तो और ज़्यादा हो जाएगा। यानी मैंने आपको बताया था, पहले हम क्या करेंगे, नसबनुमा ऐसे ही लिख देंगे 35। अब 35 सत्ते कितना हो रहा है, 245, तो सत्ते हम यहाँ लिख देंगे, 35 सत्ते 245 हो गया। ऊपर कितना है, 257। अब 257 में से 235 आप निकाल दीजिए, 257 में से 245 निकाल दीजिए। 7 में से 5 गया 2, 5 में से 4 गया 1, तो ये जो 12 बचेगा ये हम क्या करेंगे, शुमार कुनिंदा में लिख देंगे। इस तरीके से हमारा सवाल का जवाब मिलेगा 7 सही 12/35। चौथा सवाल हमारे पास है 3 सही 1/5 जमा 2 सही 1/3। अब देखिए, इससे पहले जो मैंने तरीका बताया आपको, अब यहाँ पे एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको इसको हल करने का। इसका दूसरा एक तरीका और है कि इसको हम क्या करते हैं, जो मुकम्मल अदद है उसको हम क्या करते हैं, पहले अलग से लिख लेते हैं एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में जैसे 1/5 है और 1/3 है, इनके बीच में जमा है वो कर लेते हैं। तो अब ये हो जाएगा 3 जमा 5। अब इनको हम हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 एका 3, यानी कि इसको ज़रब करेंगे 1 तिया 3 जमा 1 ज़रब 5 बटे में 5 तिया 15। तो ये हो गया 5 और 1 तिया 3 जमा 5 एका 5 बटे 15। तो ये हो जाएगा 5 ज़रब 5 3 8 बटे 15। आप इस तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। अब देखते हैं इसी का सवाल नंबर 2 कहता है तफरीक कीजिए। जिस तरीके से हमने अभी जमा किया था उसी तरीके से उसको तफरीक करेंगे। पहला सवाल है आपके पास 3 सही 1/3 नफी 1 सही 1/4। तो इसको आप जो आपको आसान लगे, तो जैसे मैंने अभी आपको दूसरा तरीका बताया जमा वाले में, मैं वैसे ही करता हूँ इसको। जैसे 3 नफी 1, पहले मुकम्मल में से मुकम्मल को निकाल दीजिए, दूसरे ब्रैकेट में 1 सही 1/3 माइनस 1/4। तो ये 3 में से 1 चला गया तो ये 2 आ गया। अब इसको आप तिरछा ज़रब कर दीजिए, 1 ज़रब 4 नफी 1 ज़रब 3 बटे में 3 ज़रब 4। तो ये हो जाएगा 2, 1 चौक 4 नफी 1 तिया 3 बटे में 4 तिया 12। तो आपको जवाब मिलेगा 2, 4 में से 3 गया 1/12, यानी 2 सही 1/12। अब दूसरा सवाल भी हम इसी तरीके से देखते हैं, आपको दिया हुआ है 5 सही 1/2 माइनस 3 सही 1/3। तो पहले मैंने बताया मुकम्मल अदद को पहले आप क्या कीजिए, एक कॉस में नफ़ी कर दीजिए, दूसरे कॉस में जो कसर वाले हैं उनको एक साथ लिख दीजिए, जमा या नफ़ी जो भी अलामत दी हो। 5 में से 3 गया 2, इनको आप तिरछा ज़रब कर दीजिए, 1 ज़रब 3 नफ़ी 1 ज़रब 2 बटे में 2 ज़रब 3। ये हो गया 2, 1 तिया 3 नफ़ी 1 दूनी 2 बटे में 2 तिया 6। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 में से 2 गया 1/6। तो ये आ गया आपका दूसरा जवाब। देखिए यहाँ पर भी हम सेम तरीका इस्तेमाल करेंगे। 7 में से पहले क्या करते हैं, 6 को माइनस कर लेते हैं। अब फिर जो बचा हुआ है 1/8 नफ़ी 1/10 को लिख लेते हैं दूसरे कॉस में। इसके बाद 7 में से 6 जाएगा, बचेगा 1। फिर यहाँ पर 10 को 1 से ज़रब कर दीजिए, नफ़ी 1 को 8 से ज़रब कर दीजिए बटे में 8 को 10 से ज़रब कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1, 10 एका 10 नफ़ी 8 बटे 80। तो आप इसको 10 में से 8 निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2/80। इसको आप काट दीजिए, 2 एका 2, 2 चौक 8 सिफर, तो आपको जवाब मिलेगा 1/40। चौथा सवाल है आपके पास 7 सही 1/2 नफ़ी 3 सही 1/5। अब यहाँ पर भी सेम वही करेंगे। 7 में से पहले 3 को माइनस कर लीजिए। अब बचा आपके पास 1/2 नफ़ी 1/5। अब 7 में से 3 जाएगा, 4 बचा, तिरछा ज़रब कर दीजिए, 1 ज़रब 5 नफ़ी 1 ज़रब 2 बटे में 2 ज़रब 5। ये 4 हो जाएगा, 1 पंजे 5 नफ़ी 1 दूनी 2 बटे में 2 पंजे 10, 4, 5 में से 2 गया, बचा 3/10। तो ये हो गया आपका मतलूबा जवाब। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपके समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 इबारती सवालात की तरफ। सवाल नंबर 3 का पहला सवाल है, शाकिर ने 2 सही 1/2 किलोग्राम और आमिर ने 3 सही 1/2 किलोग्राम शक्कर खरीदी, तो दोनों ने मिलकर कितने किलोग्राम शक्कर खरीदी। सबसे पहले हम लिखेंगे शाकिर की शक्कर कितनी है, 2 सही 1/2 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद में
आमिर की शक्कर कितनी है? आमिर की शक्कर है 3 सही 1/2 किलोग्राम। तो दोनों ने मिलकर कितनी शक्कर खरीदी? पहले हम खरीदेंगे, दोनों ने मिलकर खरीदी, कितनी खरीदी? तो दोनों को हम जमा करेंगे, यानी 2 सही 1/2 जमा 3 सही 1/2। अब जैसे मैंने आपको बताया पहले 2 जमा 3 एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, फिर जमा हाफ इंटू हाफ, 2 जमा 3 जमा आधा और आधा मिलाकर हो जाएगा 1, ये 2 और 3 5 जमा 1, यानी दोनों ने मिलकर 6 किलोग्राम शक्कर खरीदी। अब सवाल है कि अगर शक्कर का नर्ख 32 रुपये फी किलोग्राम हो तो शक्कर की कीमत मालूम कीजिए। आप मालूम करेंगे शक्कर की कीमत, तो हम पहले लिखेंगे नर्ख इंटू किलोग्राम, कितने किलो है और क्या कीमत है? तो कीमत है 32 रुपये और किलोग्राम है 6, तो आपको मिल जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19, यानी 192 रुपये की शक्कर आएगी। दूसरा सवाल है हमारे पास, आसिया ने सहन के बाग में 2/5 हिस्से में आलू की काश्त की। आलू की काश्त हम पहले लिखेंगे, आलू की काश्त ये है 2/5 हिस्से पर। फिर सब्जी की काश्त ये है 1/3 हिस्से पर। तो कुल काश्त कितने इलाके पर हुई? तो हम दोनों को जमा कर देते हैं, 2/5 जमा 1/3। इसको आप ज़रब कर दीजिए, 2 ज़रब 3 जमा 1 ज़रब 5 बटे में 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 जमा 5 बटे में 15, यानी कि 6 5 11/15, यानी इतने इलाके पर काश्त हुई। और कुल इलाका कितना है अपने को नहीं पता है, तो इसने पूछा है बाकी इलाके पर बैगन की काश्त हुई, तो हमको मालूम करना है बैगन की काश्त का इलाका। तो अब देखें, जब भी ऐसा सवाल दे कि किसी एक जगह के कुछ इलाके पर आलू बोया गया, सब्जी बोई गई, तो बाकी में बैगन बोया गया, बाकी कितना? तो हम समझेंगे कि जो ज़मीन है टोटल वो 1 है, तो हम 1 में से कुल काश्त वाले इलाके को माइनस करेंगे, तो जो बचेगा वो बैगन का हिस्सा होगा, यानी 1 ज़रब 15 नफ़ी 11/15, तो ये हो गया 15 नफ़ी 11/15, यानी कि 4/15 इलाके पर, यानी 15 हिस्से में से 4 हिस्से में बैगन की काश्त की गई है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, शकील ने एक खाली हौज में 4/4 हिस्सा पानी भरा। मैं लिखूंगा शकील ने पानी भरा, कितना? 4/7। उसके बाद फुजैल ने पानी भरा, फुजैल ने भरा 1/4। इसके बाद तीसरा जमील जो है वो उसी हौज का 3/14 हिस्सा पानी खारिज कर रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब कुल हौज में पानी भरा यानी 4/7 जमा 1/4, तो इसको तिरछा ज़रब कर दीजिए, 4 ज़रब 4 जमा 1 ज़रब 7 अपॉन में 7 ज़रब 4, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 जमा 7/7 चौक 28, तो ये हो जाएगा 16 4 20 3 23, यानी 28 में से 23 हिस्सा पानी में भरा हुआ है। अब इसमें तीसरा बंदा जो है वो जमील, इसने पानी दिया, जमील ने बाग को पानी दिया, कितना दिया? तो वो है 3/14 हिस्सा, तो हम लिखेंगे हौज में बचा पानी, हौज में बचा पानी। हौज में कितना पानी बचा? हमारे पास जगह थी 23/28, ये हौज में पानी है जिसमें से हमने 3/14 पानी खर्च कर दिया। तो अब यहाँ 28 है, यहाँ 14 है, तो क्या करते हैं हम ऊपर नीचे इसको 2 से ज़रब कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 23/28 माइनस 3 दूनी 6, 14 दूनी 28, दोनों का नसबनुमा सेम हो गया, इसको हम एक बार लिख देते हैं, यानी 23 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 17/28। इतना पानी हौज में बचा कसर की सूरत में। अब हम लिखते हैं हौज में बचा पानी, ये किस में लिखेंगे अब? लीटर में। तो हौज में पानी कितना है? 17/28, जबकि हौज की पूरी समाई कितनी है? 560 लीटर।
अब इसको आप काट दीजिए। 28 दूनी 56, ये बचा सिफर, यानी 17 ज़रब 20, आप इसको ज़रब करेंगे 17 दूनी 34, बचा सिफर, यानी अभी हौज में पानी कितना बचा है? 340 लीटर। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। आपको अगर ये अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों तक इसे पहुंचाने में मेरी मदद करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।